दूसरे जन्म में कश्यप 10 रुपया वो नोट है जे पर 50 टांका छिनके सारे बाजार का जथिया भी उत्तर काशी का बाजार जो भूजी वावा सब्जी वावा सब उन लोटे माता जी न चल तो नोट तो क्या कनु नोट बोलत सिरानी नहीं सरकुन लोके हाँ जब हमारे गोबर सत्यनारायण की कथा बोली जब राजा राजेश्वरी का दर्शन करने जोड़ में तो तक चढ़ोड़ में आरती में। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है शशि परमार। मैं हूँ धनारी क्षेत्र के बावन गांव से। स्वागत आप सभी का आज की वीडियो पर। मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो मेरी तैयारी हो गई है सप्ताह में जाने की। हमारे गांव में बैठ रखी है श्रीमद् भागवत कथा। तो आज हम भी पाँचवा दिन हूँ तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। ध्याई जी लोग आए थे। ध्याई भगवान को हमने प्राकट्य उत्सव मनाया, जन्म उत्सव। ध्याई मक्खन मिश्र को भोग खाई सब नहीं खाई तो वो भी मिली ध्याई मक्खन मिश्र को भोग जो आया थे सब मिली बोले मक्खन मिश्र को भोग। उसने मेरे 6 पुत्रों का वध जी माँ का सामने बलती का 6 पुत्रों को वध हुए बड़ी निर्ममता से। माता भगवान को देख करके भी रोने लगी पकड़ ले। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए और माता जी को कहने लगे मैं सती। भगवान बद्रीनारायण बोले मांगो क्या चाहिए। तो ये दूसरे जन्म में कश्यप और अदिति बने। कश्यप और अदिति बने और भगवान इनके घर में मेरा और तुम्हारा तीसरा जन्म है। आप दोनों देव की वसुदेव बन करके आए हो। याद रखे माँ सबसे पहले बोले वृंदावन माँ भगवान को दर्शन कैद करी। भगवान के पुष्प नंदा और सोनंदा जो दुई पुष्प और जनी भगवान को दर्शन करे आहा गदगद हो गए। धीरे से दरवाजो बंद करे और दौड़ता एक ही नंदराय जी बैठे हुए हैं। भैया भैया अरे तुमने भी देखा कुछ, अरे भैया तुमने भी सुना कुछ। तो नंदराय जी बोले क्या देखा क्या सुना। बोले भैया बधाई हो बधाई हो बधाई दिन नंद जी थे। अब नंद जी ने इधर देखा उधर देखा अरे काहे की बधाई हो रही। बोले भैया 80 वर्ष की आयु में तुम्हारे घर में लल्ला भयो है वो लल्ला के जन्म की बधाई हो। और जन्म बल नंद जी ने सुनी। नंद जी कितने साल का आज 80 वर्ष का। देखो यद्यपि शास्त्रों में नंद लेकिन यशोदा जी मजवतपन्ने जाता लादो महात्मन जाता लादो महात्मन परम आनंद जाता लादो महात्मन परम आनंद छा गया नंद जी के जीवन। और भागवत में लिखा है छोटी पर बैठी नाचना पड़ेगा। वेद घुमा घुमा करके नाचने लगे। अरे नंदा सुंदर तुमको भी बधाई हो। नंदराय जी के गले में जो हीरे मोतियों की मालाएं थी वो मालाएं उतारी और नंदा सुनंदा को भेंट में दी। तुमको भी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंदा सुनंदा को भी बधाई दी। और नंदराय जी सबसे पहले कह गए यमुना जी में स्नान के लिए। यदि आप गोकुल में जाएंगे तो आज भी वहां नंद घाट है।
जहाँ नंदराय जी स्नान करते थे गोकुल में, आज भी वो नंद घाट है। मुझे वहाँ कई बार कथा सुनाने का सौभाग्य मिलता है। नंद घाट में, गोकुल में, वृंदावन में। तो आप यदि कभी वहाँ जाएं तो यमुना जी के बड़े सुंदर दिव्य दर्शन होते हैं वहाँ गोकुल जी में। तो नंदराय जी ने 5 डुबकी लगाई यमुना जी में। हे मेरी माता यमुना जी, ये सब तुम्हारी कृपा है। मेरे घर में जो लल्ला भयो है, हे मैया, ये तुम्हारी कृपा है। 80 वर्ष की आयु है की मारी यमुना जी के जल में, और यमुना जी का जल लिया ऐसे हाथ में, और नंदराय जी ने संकल्प लिया कि मैं गौदान करूंगा। कितनी गऊ का दान करूंगा? 2 लाख। कितनी गौ माता का दान करूंगा? 2 लाख। और गौ माता कैसी? सवत्सह, ब्याई हुई गौ। कनी गोड़ी को दान करूंगा जो ब्याई रही, सुंदर नैन नक्श वाली गौ माता। और कैसी गौ माता का दान? जिनके ऊपर सोने की चद्दरें बिछी हुई थी। कपड़े में ढकदन गौ माता जब गोदान करना, तो सोने की चद्दर जिसके ऊपर बिछी हुई है, जिस गौ माता के कंठ में सोने की घंटी बंधी हुई है, जिसके सींगों पर सोना मढ़ा हुआ, जिसके खुरों में सोना मढ़ा हुआ, ऐसी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 2 लाख गौ माताओं का गोदान करूंगा। बोलो नंद जी महाराज की। हे मेरी माता यमुना, मेरे घर में लल्ला हुआ है, मैं 2 लाख गौ माताओं का गोदान करूंगा। गौ की गाय कौन हो? हे भगवान, जो के काम में क्या कौन गोड़ को पंडा से समझ दिया नहीं होता। अभी खाना पंडा जी गाय, वो वस्तु सबसे सुंदर होनी चाहिए। अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए, वो दान है। और जो किसी काम की ही चीज नहीं है, कोई कपड़ा है जो किसी काम का ही नहीं, हमने दे दिया, तो भैया ये तो बला टालने वाली हो गई बात। वो जो दान के काम में नहीं भतेरा नहीं, 10 रुपया वो नोट है, जे पर 50 टांका चिमके। सारे बाजार होगा जथिया भी उत्तरकाशी का बाजार जो भूजी वावा सब्जी वावा सब उन लोटे नहीं। माता जी ना चल तो नोट तो क्या करूँ नोट बोलत सिरावणी नहीं सरकुन लोके हाँ। जब हमारे गोबर सत्यनारायण की कथा बोली, जब राजा राजेश्वरी का दर्शन करने जोड़ में, तब तक चढ़ोड़ में आरती में हाँ लुके रखो। जो चीज के काम की नहीं है, भगवान का काम होगा। वो चढ़ो में कहना देखा तो पूर्णिमा ने है, पहले पूर्व फोल्ड करो के पता न चलो कहीं चढ़ाई तो चोरी डाल दो बिल्कुल नहीं गुरु जी। पंडित जी हंसना, हाँ महाराज सही बात होगा। हाँ तुरंत ये फेंकड़ो के पता न चले। अरे के देखे बोलो चाहे न देखे बोल, पर भगवान तो दिखे, माता राज राजेश्वरी तो दिखे नहीं, तो बुर नहीं माने। जो चीज बल के काम की नहीं, वो दान नहीं माना जाता है। दान ऐसी वस्तु का करें जो किसी के काम आ जाए। से पूछिए, जैसा हम दे रहे हैं वही वापस रिटर्न मिल रहा है, वही वापस मिल रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो इस प्रसंग का अर्थ है, नंदराय जी ने 2 लाख गौ माताओं के गोदान का संकल्प लिया। तो दान ऐसी वस्तु का होना चाहिए जो सबसे सुंदर हो। मैं अन्न का दान करूंगा, धन का दान करूंगा, मैं रत्नों का दान करूंगा। हाँ, तो नंदराय जी दान करने का संकल्प लेते हैं। और यहाँ से नंदराय जी जब स्नान करके आए हैं, चारों ओर गोकुल में बात फैल गई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाला जायो जय कन्हैया लाल की। चारों ओर बात फैल गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचक। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं नंदालय में, नंद भवन में ब्राह्मण आज वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। वादित्र गीत, सौभाग्यवती जो माताएं हैं बहनें मंगल मंगल गीत गा रही हैं आज। हाँ, ब्राह्मण देवता वेद पाठ कर रहे हैं। द्विज मंत्र वाचके, द्विज मतलब ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, संहिता का पाठ कर रहे हैं। और क्या हो रहा है?
चारों ओर जय जयकार हो रही है, बधाइयां दी जा रही हैं। अवाद्यंत विचित्राणि, अवाद्यंत विचित्राणि, वादित्राणि महोत्सवे, वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे अनन्ते, कृष्णे विश्वेश्वरे अनन्ते, नन्दस्या ब्रजमागत, नन्दस्या ब्रजमागत। नंदराय जी के वृंदावन में भगवान आए हैं तो क्या हो रहा है? नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, महोत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान आए हैं, कृष्ण आए हैं। गोकुल में सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई जा रही हैं आज। हाँ? अपने अपने दरवाजों पर फूल मालाएं बांधी जा रही हैं, पीली पीली ध्वजा पताकाएं बांधी जा रही हैं। गोबर और गोमूत्र से जो जितनी भी गलियां हैं, गोकुल की कुंज गली आदि, उन गलियों को लेपा जा रहा है। गौ माता पर हल्दी का तिलक लगाया जा रहा है। देखो, हल्दी बहुत शुभ माना, तो केवल हमारा गढ़वाल में नहीं, पूरे देश में सनातन धर्म में हल्दी को बहुत शुभ मानते हैं। भागवत में लिखा है, हरिद्रा चूर्ण तैलावधि, हरिद्रा चूर्ण तैला, हरिद्रा मतलब हल्दी, हल्दी का चूर्ण, कच्ची हल्दी को पिसा गया, यह हल्दी का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण तैलावधि, हल्दी को चूर्ण बना करके उसका तिलक लगाया जा रहा है। सबको, गौ माताओं को तिलक लगाया जा रहा है, उनके सींग पर तेल और हल्दी मिला करके लगाया जा रहा है, बछड़ों को तिलक लगाया जा रहा है, गौ माताओं के गले में फूल मालाएं बांधी जा रही हैं, सबको बधाइयां दी जा रही हैं। आज गोकुल में बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है और होली खेली जा रही है नंद भवन में। होली, और होली किस चीज की खेली जा रही है? दूध दही मक्खन घी की होली। हम लोग तो होली खेलना क्या ही, होली पानी की और रंग की होली। बधाइयां दी जा रही हैं, बधाई हो, बधाई हो। और भागवत में वर्णन कर रहे सुखदेव मुनि कि बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार करके गोपियां नंद भवन में आ रही हैं, नंदराय जी को बधाई दे रही हैं, मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। वेद मंत्रों के द्वारा नंद भवन में सब आए और अब जाकर के यशोदा जी का द्वार खोला, वेद मंत्रों के द्वारा। जैसे यशोदा जी का द्वार खोला, सबने भगवान के दिव्य दर्शन किए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। नीलमणि घनश्याम, आहा, विराजमान यथा रवि, जैसे आकाश मंडल में सूर्य चमकता है, उसी प्रकार भगवान भी चमक रहे हैं। विराजमान यथा रवि, जैसे आकाश में सूर्य चमकते हैं। नीला नीला घनश्याम, नीला नीला रूप भगवान का प्रकाश निकल रहा है, नील वर्ण का प्रकाश। सबने भगवान के दर्शन किए। नंदराय जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब उत्सव मनाया गया। नंदराय जी खूब दान देने लगे, सबको बधाई देने लगे। आइए, नंदराय जी सबको बधाई दे रहे हैं। बड़ा मधुर भजन गाए, बड़ो सुंदर भजन। आज मैं वृंदावन को भजन सुनो, तुम तय आ गए। वृंदावन का भजन ब्रज भाषा में सब लोग सुनने का प्रयास करें, सब मेरे साथ में गाएंगे। बड़ा सुंदर भजन है वृंदावन का। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बिरज में हो रही जय जयकार। कहाँ हो रही है जय जयकार? बिरज में, वृंदावन में। बिरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जायो मतलब पैदा हुआ, जन्म हुआ। आइए, बड़ा मधुर भजन है, सब गाइए। बिरज में हो रही जय जयकार, बिरज में हो रही, बिरज में हो रही जय। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशो बढ़ाई, सभी
तो देने लगे बधाई, सभी को देने लगे बधाई, को देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत कहूँगे और न जायो हो, ऐसो अद्भुत सुत कहूँगे और न जायो हो, ऐसो अद्भुत सुत कहूँगे और न जायो हो, ऐसो अद्भुत सुत कहूँगे और न जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। तत्र ददर्शे जगत समायाग्नि इंदु तारका, सारा ब्रह्मांड देख लिया। सा तत्र ददर्शे विश्वम जगत देख लिया, दसों दिशाओं को देख लिया, सात महात्माओं को देख लिया। उत्तरकाशी के बड़े सुंदर विद्वानों में जो आपकी रुचि होती है और उस जमाने के आप व्याकरणाचार्य हैं। देखिए हमारे संस्कृत महाविद्यालय से अध्यापक कार्य भी आपने बहुत किया, अध्यापक कार्य भी आपने बहुत किया, तो बड़े विद्वान हमारे आचार्य श्री राम पंडित, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मेरे ध्यानपीठ से। होंगे और फिर पाठ करने ही लगे रहेंगे। मेरा कहने का आशा है इस गांव में बहुत सेवा हो रही है सबके द्वारा। जो ये महाप्रसाद आपको प्रसाद का महत्व ये है कि जो प्रसाद पाता है वो भगवान की कृपा का पात्र होता है और उसके दुखों की हानि होती है और उसके अंदर भक्ति रस का संचार होता है। इसलिए मेरी सभी माताओं से, सभी श्रद्धालुओं से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि प्रसाद अवश्य पाकर जाए। और आज के जो प्रसाद ने बिलपनम परम जाने माता स्वदन शरणम, प्रसाद निर्माण हुआ है, आप इसको अवश्य ग्रहण करके अपने अपने घर को जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल